और यहां पर आपको खबर दें कराची से, जहां कराची ऑपरेशन रोक दिया गया है। रेंजर्स के सिंध भर के तमाम विंग को छापों गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत कल रात खत्म हो गई है। कराची ऑपरेशन रोक दिया गया है। रेंजर्स के सिंध भर के तमाम विंग को छापों और गिरफ्तारियों से रोक दिया गया है। रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत कल रात खत्म हो गई थी। कराची ऑपरेशन रोक दिया गया है। रेंजर्स के सिंध भर के तमाम विंग्स को छापों और गिरफ्तारियों से रोक दिया गया है। रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत कल रात खत्म हो गई। कराची ऑपरेशन को रोक दिया गया। रेंजर्स के इख्तियारात कल रात को खत्म हो चुके थे, उसके बाद तोसी होना थी, लेकिन रेंजर्स के सिंध भर के तमाम विंग को छापों गिरफ्तारियों से रोक दिया गया है। रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत कल रात खत्म हो गई है। जानते हैं जिले हैदर से। जिले हैदर बताएगा, रेंजर्स इख्तियारात क्या मुअय्यना मुद्दत के लिए खत्म किए गए हैं? जी देखिए, जो रेंजर्स को इख्तियारात गुज़िश्ता कई सालों से मिलते हुए आ रहे थे, उसमें तौसी का जो मामला था वो सिंध हुकूमत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब तक क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से रात 12 बजे इनकी मुद्दत खत्म कर दी गई थी। मुद्दत खत्म होने के बाद जो है रेंजर्स ने तमाम विंग्स को हिदायत जारी कर दी है कि जो छापे और गिरफ्तारियों के जो पुलिस की तरफ के उनको इख्तियारात दिए गए थे वो फौरी तौर पर वापस ले लिए गए और तमाम विंग्स को हिदायत की कि वो अपने हेडक्वार्टर में रहें। जितने अफराद गिरफ्तार हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमात से या कलदम तंजीमों से, जिनकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और उनकी इन्वेस्टिगेशन की बिना पर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च और टारगेटेड ऑपरेशन रेंजर्स कर रही थी, वो फौरी तौर पर रोक दिया गया है। जी तो जिले बताइएगा, क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं? रेंजर्स की मुद्दत में तौसी की जाएगी? जी बिल्कुल, इस तरह कई दफ़ा देखा गया कि पिछले गुज़िश्ता जो वक्त जो इख्तियारात दिए गए थे उसमें भी कुछ मामलात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान रेंजर्स के काम बैठते हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद उनके इख्तियारात में तौसी कर दी जाती है। तो मुमकिन जो बताया जा रहा है कि आज किसी वक्त जो है वो जो सिंध गवर्नमेंट और रेंजर्स के काम जो है वापस में बैठेंगे, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कुछ बातें हैं वो क्लियर की जाएंगी, जिसके बाद इनको मजीद इख्तियारात दे दी जाएंगे। ये इख्तियारात 6 महीने या 1 साल की मुद्दत के लिए अब मजीद दिए जाएंगे। जी जिले हैदर, ये बताएगा कि तजादात कहां पर नजर आते हैं, कौन से ऐसे नुकात हैं जहां पर तजाद पाया जा रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि गुज़िश्ता रोज जो सीएम सिंध थे उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि रेंजर्स को सिर्फ कराची के अंदर महदूद किया जाएगा। अंदरूनी सिंध जो है वो पुलिस बेहतर काम कर रही है, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है, तो उनको अंदरूनी सिंध जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जो करप्शन के केसेस हैं वो उसके लिए महकमे बने हुए, जो एंटी करप्शन है और नैब है, वो वहाँ पे कार्रवाई करेगी, वहाँ पे रेंजर्स कार्रवाइयाँ नहीं कर सकती। रेंजर्स सिर्फ दहशतगर्दों, कलदम तंजीमों, टारगेट किलर्स और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इन्हीं से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करेगी। तो ये कुछ मामलात हैं जो कि 6 निकात पर मुश्तमिल है। ये जब तक क्लियर नहीं होंगे तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। सर, जिले बताइएगा, आम आवाम का क्या रद्द अमल है इस पर? अभी तक तौसी नहीं की गई है और कल रात से इख्तियारात खत्म हो चुके हैं। आम लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? जी देखिए, जहाँ तक शहरियों से हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, जिनमें ताजिर बिरादरी भी है, दुकानदार हैं और दीगर अफराद शामिल हैं, उनका कहना यह है कि कुछ इलाकों में जो रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद जो है वो अमन देखने में आया है। टारगेट किलिंग के वाक़यात में कमी हुई थी, इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में कमी हुई थी, बम धमाके और दीगर जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे उसमें कमी वाक़ हुई थी। लेकिन 1 माह कबल जो गुज़िश्ता महीना गुजरा है, इसमें टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें देखा गया है कि उसमें जो है वो तेज़ी आ गई है। टारगेट किलिंग के मुताबिक वाक़यात हुए हैं, इसके अलावा किडनैपिंग के वाक़यात हुए हैं। तो मुमकिन है यही शहरी जो है वो परेशान है कि अगर रेंजर्स को इख्तियारात नहीं दिए गए या इनकी मुद्दत नहीं बढ़ाई गई है तो ये कराची ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। और कराची ऑपरेशन अगर रुक जाएगा तो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं या यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए तो वो वापस आ सकते हैं और अपनी दोबारा जो है वो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज और दीगर एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं, जिससे शहरियों को, ताजिर बिरादरी को और दीगर अफराद को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी अच्छा जिले हैदर, ये बताएगा क्या इम्कानात है, कब तक कोई मीटिंग मुतवक्की है दोनों हुक्काम की जानिब से? जी देखिए, बातचीत चल रही है, कुछ वफाकी वज़रा भी इसमें बीच में है, कुछ वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उनका भी एक डेलीगेशन जो है जो सिंध गवर्नमेंट से राब्ते में है। तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन दूर किए जाएंगे, इख्तियारात भी दिए जाएंगे, क्योंकि रेंजर्स की कारकर्दगी जो है वो देखी गई कि सिंध में कराची में ख़ुसूसन बेहतर है। काफ़ी टारगेट किलर भी गिरफ्तार किए गए, वाक़यात को कंट्रोल भी किया गया, ख़ुसूसन दहशतगर्दी की जो वाक़यात है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम का और टारगेट किलिंग के वाक़यात में तेज़ी आने की बात है, तो जो रेंजर्स हुकाम से हमारी बात हुई उनका कहना यह कि जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात है रेंजर्स पूरी कोशिश कर रही है कि उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो थाना बेसिस होती है, ये पुलिस के कंट्रोल में होती है। तो बेशतर पुलिस जो है ये स्ट्रीट क्राइम को रोक सकती है, लेकिन ये मुमकिन है कि आज जो है वो किसी वक्त ये इख्तियारात इनको मिल जाए। 9 बजे से पहले जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि आज शाम 9 बजे से पहले जो इख्तियारात में तौसी कर दी जाएगी। सही, शुक्रिया जिले हैदर।